लेकिन कम से कम जयकारे के साथ आप अपनी हाजिरी लगा सकते हैं, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो लगाइएगा बालाजी महाराज का जयकारा एक बार मंच की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए। बोले बालाजी महाराज की। आधा ही ऊपर नहीं दिया है, सभी एक बार ध्यान मंच की ओर आकर्षित कर उसके बाद जयकारा लगाए। बोले खोड़िया बालाजी महाराज की जय हो। तो लीजिए बालाजी का साक्षात स्वरूप लेकर भाई गुड्डू रंगीला मंच पर आ रहे हैं। बालाजी महाराज जब सीता माता का हरण हो गया, भगवान राम व्याकुल होकर भाई लक्ष्मण के साथ वन वन भटक कर सीता माता का पता लगाने के लिए निकलते हैं। तब उनको सुग्रीव जी महाराज, बालाजी महाराज और उनके साथ पूरी वानर सेना का मिलाप होता है। तब जब सीता माता को रावण ले जा रहा होता है तो सीता माता ने अपने जेवरात, अपने कानों के झुमके वगैरह उस वायुयान से फेंक दिए होते हैं, जो वानर सेना के हाथ लग जाते हैं, सुग्रीव जी की सेना के हाथ लग जाते हैं। तो वो सभी इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं और जब राजा रामचंद्र जी से उनका मिलाप होता है तब राजा रामचंद्र जी अपनी व्यथा बताते हैं, अपने साथ बीती हुई घटना बताते हैं। तो उस वानर सेना से उनको ये कहा जाता है, उनको पता बताया जाता है कि हे प्रभु, हमें इनका वास्तविक पता तो नहीं मालूम, लेकिन लगता है कि सीता माता का हरण हुआ तो वो इसी रास्ते से गए हैं और इस रास्ते से समुद्र के उस तरफ एक लंका नाम की नगरी है, वहाँ लंका का राजा रावण जो बहुत बड़ा अधर्मी अन्यायी है, हो सकता है ये उसी ने किया हो। तो राजा रामचंद्र जी ने सीता माता का पता लगाने के लिए वानर सेना के साथ एक मीटिंग बैठाई, एक योजना बनाई। उस योजना को भाई कोई जिम्मेदारी होती है ना, तो अपने देसी भाषा में कहते हैं वो बीड़ो उठाना, वह जिम्मेदारी उठावेला कौन। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, सीता माता का पता लगाना था, लंका की तरफ जाना था और लंका की तरफ जाने से पहले 50,000 बार सोचना पड़ता है। तो बालाजी महाराज उनमें सबसे शक्तिशाली, उन्होंने ये बीड़ा उठाया। तो उसी सारे व्याख्यान को इस भजन में बताया गया है, बहुत ही सुंदर रचना। हनुमत तेरी धाक से दूजे लंका को, माँ अंजलि के लाडला थारे पैरण लाल लको। सुन रे भरत भाई, दशरथ जी की है दुहाई, हनुमान ना हो तो कौन ला तो जान की। रावणा की देश दियो, सीता को संदेश लायो, कबहू न कीनी बात अभिमान की। अरे 5 पनारो बिड़लो बनायो जी, बड़ी सभा में पिरवायो। 5 पनारो बिड़लो बनायो जी, बड़ी सभा में पिरवायो। इन बिड़लाने कोई नहीं जेले, बिड़लाने कोई नहीं जेले, जट हनुमत हनुमत बजरंग लीलो रे उठा, बजरंग बालाजी। बोले बालाजी महाराज की।
हनुमत लिनोरी उठा बजरंग बालाजी। बालाजी महाराज बीड़ो उठार सागर कूद लंका रे पणगट माते जाना आपरो आसन लगायो तो लंका रे पणगट माते जो पणियारिया खड़ी एड़ो विचित्र जीव देख करके अचंबा में पड़ गई कि वो कड़ो जीव है, ना तो मिनक है ना जिनावर है, तो वो है कौन। तो वटे कोई एक पणगट में पणिहारी ही वाने एक थोड़ी सी भनक लागी तो वे बातें कर रही आपस में, काई कह रहा पानी री पणिहारा बोली कौन जिनावरिया पानी री पणिहारा बोली जी कौन जिनावरिया
ज्यों ही पणगढ़ माते बातचीत रही कि वो है कौन, तो बटे एक पणियारी बोली कि जिन देश री अपन नगरी रो राजा, अपने राज्य रो राजा, जिन देश री एक सीता नाम री एक अबला नारी ने ले आयो है, बिन देश रो कोई वानर है। तो इतनी बात सुन और बालाजी महाराज ने थोड़ा पतो लागो कि हो ना हो सीता इन्हीं राज्य में है। तो आप सीधा कूद बाग में गया। बाग में जिन डाली जिन पेड़ रे नीचे सीता माता बैठा, जिन पेड़ माते सीता माता रे गोदी में मूंदड़ी छिटका दी। मूंदड़ी मतलब राजा रामचंद्र जी की निशानी ही अंगूठी। राजा रामचंद्र जी ने अपनी निशानी देन भेजी थी। वह अंगूठी जी हुई सीता माता रे गोदी में छिटकाई और सीता माता री कहानी दशा रही देखो। देख मूंदड़ी कंठ लगाई, राम निशानी कुण लायो। देख मूंदड़ी कंठ लगाई, राम निशानी कुण लायो। तुलसीदास आशा रघुवर री, तुलसीदास आशा रघुवर री, मेला में नीर भरी आल, बजरंग बालाजी। मेला में नीर भरी आल, बजरंग बालाजी। आप में से दो बच्चे यहाँ स्टेज पर आ जाएं। दो बच्चे स्टेज पर आ जाएं। आगे बालाजी महाराज आइए आइए आइए। तो अति बलवान वीर हनुमान, अति बलवान वीर हनुमान, राम नाम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे। लागे नहीं लागे जाने राम जी बैठा है ना, राम जी खोड़ा में लक्ष्मण जी घायल जोड़ा, ये दो भोंदरा बैठा करने लगे नहीं लगे। वानर सेना तालियां बजाओ इन बाल कलाकारों के लिए एक बार, धन्यवाद। तो अब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है और राजा रामचंद्र बड़े ही व्याकुल, क्यों कि शक्ति बाण लगा है तो इनको जो संजीवन बूटी लाकर देनी है वो सूर्योदय से पहले लाकर देनी है। तो सूर्योदय से पहले लाने की इतनी हिम्मत किसमें? एकमात्र भगवान कौन? किन्नी हिम्मत रह सके? सूर्योदय पहला जड़ी बूटी लावनी हिम्मत किन्नी रह सके? था गोंदा ने था कोनी? तो हाथ ऊंचा करने बोलो एक बार बालाजी महाराज। तो बालाजी महाराज जी जड़ी बूटी लेवने गया है। अब रात निकल रही है और भगवान राम री व्याकुलता बढ़ रही है। राजा रामचंद्र जी की व्याकुलता सुनिएगा कवि के मुख से। गए पवन सुत लाने संजीवन, अब तक क्यों नहीं आए? गए पवन सुत लाने संजीवन, अब तक क्यों नहीं आए? सेनापति सुग्रीव पुकारे,
व्याकुलता, रो रहे हैं, कभी तड़प रहे हैं, कभी बिलख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कभी तड़पते कभी बिलखते, जी भर के प्रभु रोते। कभी तड़पते कभी बिलखते, जी भर के कभी रोते। हाय लखन तुम अपनी माँ के हो इकलौते बेटे। अब रुदन भरत है महान, ओ हनुमान। अब रुदन भरत है महान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। रामायण किसने देखी है? सभा देख बड़ी। रामायण के अंदर जो संगीत सजाया गया है, आज दिन तक वैसा संगीत हमने नहीं सुना है किसी भी रामायण में। सब मानते हो इस चीज को? सब मानते हो? तो रामानंद कृत रामायण में से, उस रामायण के संगीत से अरविंद जैन जी के गाए हुए उस गीत से मैंने 4 लाइनें इस गीत के अंदर जोड़ी हैं। बहुत सुंदर सी लाइनें हैं। कितना प्यारा, उन लाइनों का मतलब आप समझिएगा। बीत गई सारी रैन पवन सुत, क्यों अब तक नहीं आए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का, सूर्य डूबो ना जाए। क्या कहा? बीत गई सारी रैन पवन सुत, क्यों अब तक नहीं आए। राम जी महाराज मन ही मन में रो रहे, बिलख रहे हैं कि सारी रात बीत गई, हनुमान अभी तक क्यों नहीं आए। और सूर्य निकलकर सूर्य वंश का, सूर्य डुबो ना जाए। कितनी प्यारी लाइन है। क्योंकि सूर्य निकलने से पहले वो जड़ी बूटी लानी थी। तो राजा रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अगर सूर्य निकल गया तो निकलने वाला सूर्य मेरे सूर्य वंश का, ये सूर्य को ना डुबा जाए। तो इतनी अच्छी लाइन राजा रामानंद कृत रामायण में ये गाई हुई बहुत ही प्यारी लाइन है। और आगे कहा, अब मिटने लगी है ओ हनुमान, अब मिटने लगी है आश, तुझे श्री राम बुलाते हैं। भोर उगी नहीं है, सूर्य उदय हुआ नहीं, उससे पहले बालाजी महाराज जड़ी बूटी लेकर आए गए हैं। उगने न पाई भार पवन सुत, लेन संजीवनी आए। उगने न पाई भार पवन सुत, लेन संजीवनी आए।
बचाए। और अभी देखो बालाजी महाराज जड़ी बूटी लेकर आ गए हैं, अभी जड़ी बूटी घोट घोट कर पिलाएंगे अपने हाथों से। देखिए कि आप सुंदर सा नजारा। बीट मत आओ भाई हनुमान जी, क्या बात है। उगने न पाई भोर पवन सुत लेकर संजीवन आए, गंगा राम धन्य बजरंगी लक्ष्मण प्राण बचाए। अब जाग उठे बलवान तुझे श्री राम बुलाते हैं। अंत में रामायण का जाप करेंगे हम। ये राजा रामचंद्र जी, भ्राता श्री लक्ष्मण जी और ये वानर सेना, ये बालाजी महाराज। सुनिएगा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। भारत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रहो अयोध्या के राजा दशरथ जी के संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान के लिए धर्म यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में उनको संतान प्राप्ति का वर प्राप्त हुआ। तो रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति है तू यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया हो। प्रभु गर्जन में चार तुम्हारा, दशरथ जी के लाड दुलारा। चालों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। रघुवर जैसा और ना कोई, सीता की
क्षमता नहीं होई जो करे पराजित, काट कोटि रति काम। हम कथा सुनाते राम शकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। और अंत में सभी मेरे साथ में राम जी का नाम ले ले रहे, सिर्फ आपको राम सिया राम बोलना है। ओ, मंगल भवन मंगल हारी, ओ, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आप राम का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? पूरा भजन मैंने गाया है, राम जी का नाम आप ले सकते हो, तो मेरे साथ मेरे बाद में बोलिएगा। राम सिया राम जय जय राम। गाए बोलिए, हाँ गाओ, क्या बात है। देखो बच्चों के लिए ताले बजाओ, आप क्यों नहीं गा रहे? आप सभी गाए, राम जी का नाम ले, सिर्फ पूरा भजन गाने का नहीं कह रहा, सिर्फ राम जी का नाम लीजिए। राम सिया राम जय जय राम। गाओ, क्या बात है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।